नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ ऋषिकेश और आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के जो एलएलबी प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में। तो बेसिकली एमआईटी यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस हैं, दोनों पुणे में है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो कोथरूड के पुणे कैंपस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी इज अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि मल्टीपल फैकल्टीज में अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी और एलएलबी के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में चलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एक डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इट हैज अ वेरी ह्यूज कैंपस, मोर देन 60-70 एकर्स का कैंपस है। So they provide graduation, post graduation, PhD degrees in 33 plus faculties, like मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, ऑब्वियसली लॉ भी है। तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बीबी एलएलबी ऑनर्स डिग्री, बीए एलएलबी ऑनर्स डिग्री एंड एलएलबी ऑनर्स, एलएलबी की डिग्री मतलब 3 इयर्स की, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मली जब भी कोई भी डिग्री है, बीबीए या बीए एलएलबी और ऑनर्स, इसमें क्या फर्क है? तो ऑनर्स डिग्री में आप जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, वो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, कोथरूड में, पुणे में है। तो दिस इज अ फोटोग्राफ विच हैज बीन टेकन फ्रॉम गूगल। तो दिस इज हाउ द यूनिवर्सिटी लुक्स लाइक। इनका कैंपस जैसे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी विद इन द कैंपस इंक्लूडेड है। ठीक है, इनकी कैंपस विजिट भी होती है, अगर आप जब भी विजिट होगी तभी आप इसको देख सकते हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस गेट। नाउ देयर आर लाइक मोर देन 65 एकर्स ऑफ एरिया, तो बहुत सारी एमिनिटीज इसमें होंगी। नाउ इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली ये जो डेट है ये 9 अप्रैल 2023 है। ये रिसेंटली ही मुझे पता चला, इसके लिए तुरंत इसका वीडियो बना के हम लोग डाल रहे हैं। और एग्जामिनेशन का डेट है ये 11 अप्रैल को एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन किसी सेंटर पे नहीं होता है, आपको घर पे बैठ के इसको दे सकते हैं आप। इसको रिमोट प्रोक्टेड एग्जाम भी कहते हैं। तो सिटिंग एट योर होम और सिटिंग फ्रॉम योर ऑफिस यू कैन अटेंड दिस एग्जाम। व्हाट यू रिक्वायर इज अ लैपटॉप एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। इस एमआईटी में अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए टोटल 3 अलग-अलग एग्जामिनेशंस हैं, जिनका स्कोर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसमें से पहली एग्जाम है क्लैट, फिर दूसरी है लॉ सीईटी, महाराष्ट्र लॉ सीईटी, और तीसरा उनका खुद का ओन ओन एंट्रेंस एग्जाम है व्हिच दे कॉल इट इज एमआईटी डब्ल्यूपीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन या सीईटी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कुछ स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है फ्रॉम 25% अप टू 100% ऑफ द फीस। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको इस स्लाइड में दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखना कि इनकी जो पहली स्कॉलरशिप है वो है डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ स्कॉलरशिप। तो पूरी की पूरी फीस 100% इसकी स्कॉलरशिप है, मतलब यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द ट्यूशन फीस। कॉलेज की फीस कुछ नहीं पे करनी है। इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका एमआईटी डब्ल्यूपीयू सीईटी में आपका स्कोर 93 या अबव होना चाहिए। अदरवाइज एमएचटी सीईटी क्लैट या एलसैट में आपका स्कोर 93 या अबव होना चाहिए। ठीक है। तो आपको 100% पूरा फीस आपका रिफंड हो जाएगा। एमआईटी डब्ल्यूपीयू स्कॉलरशिप 1 है, जिसमें अगर आपका स्कोर 91 से लेके 93 के दरमियान है, मतलब 91 एंड अबव उन्होंने कहा है, तो उसमें आपका 50% फीस वापस आपको मिलेगा एंड या 50% लेस पे करना पड़ेगा। और फाइनली जिनका स्कोर 90 अबव है उनके लिए स्कॉलरशिप 2 है, जिसमें 25% फीस आपको कम पे करना है। तो ये स्कॉलरशिप्स है। अब इसका फॉर्म अगर आपको भरना है तो राइट डायरेक्शन एकेडमी की एक जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर आप लिंक दे देना, क्योंकि क्या होता है कि इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्सेस है, तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट। तो दैट इज द रीजन कि ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आई विल प्रिसाइजली सेंड यू द लिंक विच इज प्योरली मेड फॉर एलएलबी। ठीक है, पहले आपको रजिस्टर करना है और फिर इसका फॉर्म फिलिंग करना है। फॉर्म फिलिंग को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इट इज लेस देन 8 to 9 मिनट्स का वर्क। ठीक है, अब इस एग्जाम की डेट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया 9 अप्रैल है। एग्जामिनेशन 11 अप्रैल को आप आपका रहेगा और इसका जो टाइम है वो 10 से लेके 12 बजे का है। ठीक है, सुबह। एंड उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी इनका होता है 13 अप्रैल को, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स। वो लोग कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसका टाइमिंग ये मॉर्निंग को 9 से लेके आफ्टरनून 5 o'clock तक रहेगा। और जो अंतिम रिजल्ट्स है वो 17 अप्रैल को आएंगे। एग्जाम का जो टाइप है वो जनरल एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और 100 मार्क का एग्जामिनेशन रहेगा एंड बाद में फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें
टोटल जो इसका वेटेज है वो 150 का है। मेरे ख्याल से 50 मार्क्स आर फॉर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, एंड बाकी जो क्वेश्चंस है जो आपको अटेंड करने हैं उसका वेटेज 100 है। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे है तो सही, बट आप जब भी फॉर्म भरोगे, व्हेन यू विल डू दी फॉर्म फिलिंग, तो आपको बेसिकली अगर आप 5 इयर्स वाला कोर्स कर रहे हो आफ्टर 12, तो बीबीए एलएलबी या फिर बीएलएलबी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यदि अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट है 3 इयर्स के लिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो यही रिलेवेंट है, बाकी चीजें तो अलग अलग कोर्सेज के लिए है। दिस इज देयर ब्रोशर, तो इसको, इसके फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाले हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में दिया है। अगर आपको इसको चीजें पढ़नी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इसको देख सकते हैं आप, ठीक है? हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में भी कुछ कुछ चीजें दी गई है। एंड दिस इज दी रीजनल काउंसलिंग एंड कैंपसेस, तो इन केस इफ यू विश टू गेट अ कॉन्टैक्ट तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो इन केस अगर आपको देखना है तो इसको यहीं पे पॉज करके आप इसको वीडियो को देख लीजिए। नाउ इनकी फीस, ऑब्वियसली इट इज ऑन हायर स्केल, तो फीस भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीबीएलएलबी ऑनर्स डिग्री है, उसकी फीस है 2 लाख रुपीज, 2,45,000 रुपीज पर ईयर, पर एनम। बी ए एल के लिए 225 पर एनम। एलएलबी का जो प्रोग्राम है उसके लिए 1,60,000, एंड एलएलएम उसके लिए 1,25,000। प्लेसमेंट का सिनारियो अच्छा है, ऑब्वियसली अगर आप चीज़ों को सीरियसली करते हैं तो फिर प्लेसमेंट आपको अच्छा मिलने ही वाला है। एंड फाइनली इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि मिनिमम आपको 55% एग्रीगेट होना चाहिए 12वीं में। और मतलब नॉर्मल एग्जामिनेशन में 45% का क्राइटेरिया रहता है, यहाँ पे 55% का है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने बताई कि एक तो एम आई टी डब्ल्यू पी यू सी टी दे सकते हैं आप। यदि अगर आपने क्लैड 2022 के दिसंबर में दी है तो वो भी स्कोर एप्लीकेबल है। और जो 20 अप्रैल को महाराष्ट्र लॉ सीटी होने वाला है उसका भी स्कोर यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है? तो ये सब चीजें मतलब बाय एंड लार्ज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। एप्लीकेशन जिनको करना है, क्योंकि ये वीडियो हम लोग 9 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर को, और इसकी एप्लीकेशन विंडो रात को 12 बजे बंद हो जाएगी, तो समय कम बचा है। इन केस इफ यू विश टू गो फॉर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन लिंक दी है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिए, आई गिव यू द लिंक। इसमें एक और चीज ये है कि वी हैव गॉट सम डिस्काउंट कूपन्स। तो पहले जो 10 स्टूडेंट्स है वो अगर भरते हैं तो इनकी जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो मेरे ख्याल से कुछ 1500 है। और तो उसमें से पहले 10 स्टूडेंट्स को हम लोग 500 रुपीज का एक कूपन या वाउचर दे सकते हैं, जिसमें उनका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।